किस्मत बदलना चाहते हो तो महाकुंभ से लौटते समय अपने साथ जरूर लाना 5 चीजें। महाकुंभ से लौटते समय लोग केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और आशीर्वाद भी साथ लेकर आते हैं। अगर आप भी संगम जा रहे हैं तो इन चीजों को जरूर साथ लाएं। महाकुंभ हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए लोग देश विदेश से पवित्र घाटों पर पहुंचते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं इस दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और तिथि भी हैं जिन दिन स्नान दान करने का बेहद महत्व है। मान्यता है कि इन तीर्थों पर स्नान दान करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इससे जुड़ी यह भी मान्यता है कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां से अपने साथ कुछ विशेष चीजें घर लाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रयागराज में 144 सालों के बाद लगा महाकुंभ विशेष पुण्य और आशीर्वाद की प्राप्ति के साथ संगम में किया गया स्नान व्यक्ति में दिव्य ऊर्जा का संचार लाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जो आपको घर लानी है वो है संगम की पवित्र मिट्टी। त्रिवेणी संगम की मिट्टी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि संगम से लाई गई मिट्टी में सकारात्मक ऊर्जा होती है जो घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। गंगा तट की मिट्टी को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। अगर आप महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं तो आपको गंगा घाट से थोड़ी सी मिट्टी अपने घर अवश्य लानी चाहिए। इस मिट्टी को आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं या फिर पूजा स्थल के पास रख सकते हैं। घर में पवित्र घाट की मिट्टी का होना बेहद शुभ होता है। इससे आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 2 जो आपको लाना है त्रिवेणी घाट का जल। प्रयागराज में त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाने का महत्व बहुत अधिक है। साथ ही आपको त्रिवेणी घाट के जल को भी प्रयागराज से अपने घर लाना चाहिए। इस जल को अगर आप घर पर रखते हैं तो कई ग्रह दोष और वास्तु दूर हो जाते हैं। साथ ही जल का उपयोग आप धार्मिक कार्यों के दौरान कर सकते हैं। शिरोवणी घाट के जल को नहाने के पानी में मिलाने से आपको शांति और मानसिक सुकून प्राप्त हो सकता है। नंबर 3 जो आपको लाना है तुलसी की माला और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में कुंभ में आने के साथ ही इन चीजों को भी आपको घर अवश्य लाना चाहिए। इन चीजों को घर लाने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। अगर आपको किसी साधु संन्यास से रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सुधर गया। अगर ना भी मिले तब भी खरीदकर इसे अवश्य लाएं। नंबर 4 जो आपको लाना है महाकुंभ से भोग। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के साथ ही कई पवित्र मंदिर भी हैं। कुंभ में स्नान करने के बाद इन मंदिरों के दर्शन करने से ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। आपको भी कुंभ स्नान के बाद किसी न किसी मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और वहां के भोग को घर लाना चाहिए। महाकुंभ के दौरान मंदिरों में बने भोग को दिव्य भोग कहा जाता है। इस भोग को अगर आप घर लाते हैं तो इसे बेहद ही शुभ और फलदायक माना जाता है। नंबर 5 जो आपको लाना है पुष्प। आपको महाकुंभ से पुष्प घर अवश्य लाना चाहिए। आपको त्रिवेणी घाट में या किसी मंदिर में पुष्प अवश्य मिल जाएंगे। वहीं किसी साधु सन्यासी से अगर पुष्प मिल जाए तो इसे और भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ से लाए गए पुष्पों से आपके घर में सुख शांति आती है और आपके घर के ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में संतुलन लौटता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का अवसर भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल स्नान करते हैं बल्कि संतों के प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग लेते हैं। दोस्तों इन चीजों को घर लाकर पूजा स्थल पर रखने से जीवन में समृद्धि आती है और पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।